क्वांटम मैकेनिक्स। तो हो गया, ये क्वांटम फिजिक्स तुम कह लो, क्वांटम मैकेनिक्स है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब इसका सीन ये है कि आपके पास जो है ये एक नई चीज़ है आपके लिए ना, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई, ये आपके लिए बिल्कुल नई नई चीज़ है जो कि अब यहाँ से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन, ये आपको फिर यूनिवर्सिटी तक जो है वो आपको टेंशन देती रहेगी, सही है। अच्छा, क्वांटम जो है वो हमारे पास जो है वो प्लूरल है, सही है, क्वांटा का, सही है। क्वांटा, सही है, क्वांटा इज ए सिंगुलर, जैसे डेटम जो है वो सिंगुलर होता है और डाटा प्लूरल होता है, सही है। तो ये केस है। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो क्वांटा होता है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्मॉल पार्टिकल के लिए, सही है। तो अब ये जो जितने स्मॉल पार्टिकल होते हैं ये हम जो है उसके लिए क्वांटम या क्वांटा यूज़ करते हैं, सही है। और यहाँ पे जो हम स्मॉल पार्टिकल को देखने वाले हैं वो हमारे पास होने वाला है लाइट का पार्टिकल, सही हो गया। तो अच्छा जी, सही है। चलो, चलिए, हम कह देंगे भाई स्मॉलेस्ट पार्ट, सही है। सो ये हमारे पास होता है क्वांटा का पार्टिकल। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स सब इसको इस वजह से कह रहे होते हैं कि जिस तरह से जो है ना हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स होती है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, आ, और उसके अंदर हम भी देखते हैं कि भाई फोर्स है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है एंड सो ऑन, सारी चीज़ें हैं, सही। हम एक पार्टिकल को जो है, एक न्यूटोनियन पार्टिकल को जो है वो हम एनालाइज करते हैं न्यूटन मैकेनिक्स से, सही। लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत छोटा पार्टिकल है, सही, एक क्वांटम पार्टिकल है, सही, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसको, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्सेस है, जो एनर्जीज है, उनको स्टडी करने के लिए जो है ना वो हम क्वांटम मैकेनिक्स हम देखते हैं, राइट। छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से हमारे पास जो है फोटोन लाइट का पार्टिकल है, फोनॉन है, हीट का पार्टिकल है, सही है। इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल स्मॉल से, सही है। सो इन सब चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, सही है। तो इसके अंदर अब उनकी उनकी जो रिलेटेड चीज़ है ना, उनको हम जो है ना वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम बात करते हैं, सही। जिस तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हमने न्यूटन लॉज पढ़े थे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, सही। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, स्टेट को बता रहा होता है। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपके एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो है ना चीज़ों के बारे में आपको बता रहा होता है, सही हो गया। अच्छा जी, अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा और खोद दो, थोड़ा सा और सोच लो, तो ये बेसिकली जो है ना हमारे में ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो उससे आई हुई हैं, सही है, लैटिन से आई हुई हैं, सही है। तो ग्रीक की है, लैटिन की, तो हमारे पास जो है इसका मतलब जो होता है मतलब इसका जो मतलब होता है, अगर आप उनकी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो तो एन अमाउंट करके होता है, या हाउ मच, इस तरह का जो है ना इसका मतलब आ रहा होता है, सही। खैर, तो हमारे पास जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी जिस भी हम स्टेट के अंदर है, सही है। अगर लाइट को हम स्टडी कर रहे हैं, मैटर को स्टडी कर रहे हैं, सही है, पार्टिकल को या लाइट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर जो है ना वो उनके पार्टिकल को देख रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम अच्छा, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये डिस्कवर कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, तो बेसिकली जो है ना ये अर्ली 19 सेंचुरी की ये सारी कहानी है, सही है। और इसके अंदर जो है ना वो आइंस्टाइन और डिफरेंट साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक, बोर और और भी इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट, फ्रैंक हर्ट्ज, तो ये जो है ना इनके आपको नाम मिलेंगे जो इस पे जो है ना वो लाइट पे एक्सपेरिमेंट, लाइट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लाइट हमारे पास क्या चीज़ है, सही। क्या लाइट जो है वो पार्टिकल है, या क्या लाइट जो है वो आप कह लो कि
पार्टिकल है या लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में क्या चीज़ है। सही है, बचपन से हम ये पढ़ के आते हैं कि लाइट जो है वो एज अ वेव है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे किए होते हैं कि जिससे हमें पता चल रहा होता है कि लाइट इज़ नॉट एक्चुअली एज अ वेव, बल्कि वो कोई पार्टिकल की तरह पे काम कर रही है। सही। सो हमारे पास जो है, अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो ये पूरी जो चैप्टर है ये लाइट के ऊपर है, राइट। लाइट और वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर ये चैप्टर होने वाला है। सही। सो मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ लाइट। सही, वही कहते हैं कि हमारे पास जो है लाइट इज emitted or absorbed by the body in the form of small particle called photon। सही। सो ये हमारे पास जो है ना मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, सही है, साइंटिस्ट की थ्योरी थी, और उस पे जो है ना ये हम चल रहे हैं। सही। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो फोटॉन्स को समझा कि फोटॉन्स क्या होते हैं। सही, आज हम फोटॉन्स को समझते हैं। सर इनके पास भी मास और चार्ज होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं नहीं, इनके पास नहीं होता। लाइट का पार्टिकल है ना। सही। सो फोटॉन्स को हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है, फोटोन इज बेसिकली डिस्क्रीट डिस्क्रीट इंडिविजुअल कह लो, इंडिविजुअल पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद नो मास एंड चार्ज। सही, दो नंबर की डेफिनेशन आएगी, बार बार आएगी। सही, तो तुम्हें ये चीज़ें लिखनी होगी। सही। तुम्हें पता होना चाहिए डिस्क्रीट लिख दो या इंडिविजुअल लिख दो। ये हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये अलग 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 पैकेट्स हैं। सही है। और हर पैकेट के अंदर जो है ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी, और वो एनर्जी किस चीज़ की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है। सही है। और उनका कोई मास और चार्ज नहीं है, एनर्जी का कोई मास और चार्ज नहीं होता। सही है। सो उनका कोई मास और चार्ज नहीं है। और जो उनकी एनर्जी है वो उसका रिलेशन जो होता है वो E = H होता है। सही है? ये इसका रिलेशन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस रिलेशन को समझ लो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। सही। और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है। एंड H is going to be the Planck constant। Planck constant। से एंड H की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34। ओके। सर आपने कहा इसका मास नहीं है। हम्म। सर जिस चीज़ का मास नहीं वो एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। लाइट के फॉर्म में।
देखो सर अभी हम अभी घर पहुंचा हूँ, थोड़ी देर पॉज रखिएगा। क्यों भाई, लिख रहा है? सर ट्रैफिक बहुत था मुश्किल पे। अच्छा ओके, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा देखो ना, हमारे पास जो हमारे पास दो चीज़ होती है ना फिजिक्स में, ये तो मैटर होता है, ये एनर्जी होती है, सही है। मैटर हमने पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस और फिर प्लाज्मा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांच स्टेट ऑफ मैटर हो चुके हैं, छठा भी कोई चल रहा है अभी तक, सही है। तो ये हमारे पास मैटर की कहानी है, सही है। और इसी तरह से जो एनर्जी है, अब अगर आपने उसको देखना है तो वो एनर्जी, फिर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमारे पास एनर्जी है, राइट। सो ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में आता है, राइट। करेक्ट। ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी। हाँ, आप मे बी, लेकिन हाँ आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अगर अगर एक एक ऑब्जेक्ट मास है तो उसकी एनर्जी होगी, लेकिन अगर वो एनर्जी है तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? ऑब्वियसली बात है, एनर्जी के पास भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, राइट। तो ये हमारे पास ये फोटोन लाइट है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम उसकी एनर्जी की मेजरमेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं, सही। सो खैर, सो प्लैंक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, सही, तुम्हें दी हुई होगी, और जो इसका यूनिट है तुम्हें दिख रहा है कि जूल्स और जूल सेकंड है, सही। पेपर में पूछ लेते कभी कभार यूनिट, जूल्स सेकंड, सही। ये तुम्हारे पास इसका यूनिट हो गया। अच्छा, वैसे एक चीज़ मुझे बतानी थी जो मैं रह गई, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, जो पेपर में ये आता है, ये पेपर में अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से बात करो तो तकरीबन ये आपको मिलेगा 10 नंबर तक, सही है। 10 मार्क, 10 मार्क्स तक का ये पेपर में आ रहा है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इंतहाई आसान होते हैं, इंतहाई आसान, सही है। सिर्फ तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है, इंतहाई आसान है, सही हो गया। और इसका क्वेश्चन आगे पीछे से कहीं मिलके नहीं आएगा, सिर्फ इसी का अपना जनरल क्वेश्चन होगा, सही है। और ये कहानी है, सही है। तो खैर, तो हमने फोटॉन्स की जो है ना वो हमने ये देख ली, सही है। हमने फोटॉन्स को कहा कि भाई फोटॉन्स हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, सही है। अच्छा, अब जब आप लाइट को देखते हो तो जो लाइट है वो आपको डिस्क अलग अलग नहीं दिखेगी, वो आपको एक एक कंटिन्यूएशन में दिखेगी, राइट। मतलब लाइट अब जो है अगर आप देखो, तो अगर आप लाइक आपके पास एक बल्ब है, तो बल्ब से अगर आप लाइट वो करोगे तो लाइट आपको कंटिन्यूएशन की फॉर्म में दिख रही होगी, आपको लाइट कहीं पे डिस्कनेक्टेड नहीं दिखेगी, राइट। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई हम फिर डिस्क्रीट और इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं, सही है। सो ये जो ये जो हमें लाइट दिखती है, ये हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, राइट। आप किस ऑब्जर्वेशन, या आपकी ऑब्जर्वेशन या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लाइट की जो नेचर है वो उस हिसाब से चेंज हो जाती है, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है, जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योरली H2O होता है, सही, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। अब अगर जो है तुम मान लो डिस्टिल वाटर जो है ना वो टैप के अंदर आ रहा है, ऑल दो टैप वाटर डिस्टिल वाटर अलग होता है, बट मान लेते हैं कि भाई टैप के अंदर H2O पानी आ रहा है, ये डिस्टिल वाटर है, सही। तुमने टैप खोला, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें वाटर जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम के अंदर नीचे आते हुए दिख रहे होंगे, राइट। लेकिन एक्चुअली अगर तुम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखो तो वो बेसिकली डिस्क्रीट H2NO, सही है, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, और इस तरह के कई मॉलिक्यूल नीचे गिर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखोगे तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके तुम्हें बिल्कुल डिस्क्रीट दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, ऑल्दो दे आर अट्रैक्टेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, लेकिन तुम्हें जो है वो अलग अलग जो है वो जाके दिखेगा, यानी अगर तुम बिल्कुल उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे, सही हो गया। तो सेम केस यहाँ पे भी, अगर तुम इसको जो है, अगर तुम जो है ना इस लाइट के जरिए से करंट जनरेट करोगे तो करंट जनरेट हो जाएगा इस फोटॉन्स के जरिए से, राइट। करंट जनरेट हो जाएगा, और करंट क्या होता है? करंट पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, पार्टिकल से बनता है, राइट। तो वो आ जाएगा। खैर, अब लेट्स से कि मैंने आपको ये बात तो बता दी कि भाई इसका फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला तो मैंने बता दिया, अच्छा E = एक, तो हमने ये चीज़ दूसरी हमारे पास आती है, अगर तुम इसी फार्मूले के अंदर जो है तुम्हें पता है कि भाई C = F लैम्डा, सही है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, क्योंकि हम जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, सही है, जो कि हमारे पास होती है 3.00 एक्सपोनेंट 8
मीटर्स पर सेकंड, तुम्हें पता होनी चाहिए वैल्यू, सही। फ्रीक्वेंसी और एफ लैम्डा ये हमने लगा दी। सही। सो अगर मैं यहाँ से सी ओवर लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊँ एफ को, और मैं एफ को जो है ना ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूँ, सो ये मेरे पास बन जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। सही हो गया। ये मेरे पास एक और रिलेशन बन गया। सही हो गया। सो ये मेरे पास दो रिलेशन है। तुम देख रहे हो कि भाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन से, और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। अच्छा जनाब चलो, यहाँ तक तो हमने कुछ बात कर ली। अच्छा, अब अगर तुम्हें जो है हम इसकी कुछ एनर्जीज वगैरह देखें, सही है। और अगर अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई मेरे पास जो ना एक ई एम रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सही है, टी आई एन। और अच्छा जी, तो उसके बाद जो है अब उसकी वेवलेंथ है मेरे पास 630 नैनोमीटर्स, ओके। और एक मेरे पास जो वेवलेंथ है वो मेरे पास है 400 नैनोमीटर्स, ओके। ये मेरे पास दो दो वेवलेंथ है, सही। मुझे तुम्हें जो है ना इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है, सही है। दूसरा वाला फार्मूला यूज़ कर लो। सही है, वैल्यू तुम्हें सारी दी हुई है, ज़रा मुझे बता दो कि एनर्जी किस तरह से आ रही है। अगर तुम पहले वाले के लिए सॉल्व कर लोगे, एच सी ओवर लैम्डा करोगे, एच तुम्हारे पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34, ओके, इंटू सी तुम्हारे पास है 3.0 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा तुम्हारे पास है 630 एक्सपोनेंट -9। सही। ज़रा निकाल दो कितना बनता है। और यही चीज़ जो है वो नीचे आ जाएगी, बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसको कर दो 400। सही है। क्या एनर्जी आ रही है, कोई है निकालने वाला? निकाल रहा हूँ। ओके। 3.2 टाइम्स 10 to the power -19। किसका, पहले वाले का? पहले वाले का। मुझे तुम्हारी भी यही आ रही है। यस सर। ओके, दूसरे वाले का भी निकाल दो प्लीज़। सर 4.97 टाइम्स 10 to the power -19। 4.97 एक्सपोनेंट -19, परफेक्ट, सही हो गया। चलो, सो ये तुम्हारे पास जो है दो एनर्जीज आ गई। अच्छा, हम इसकी एनर्जीज को कभी कभार इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स के अंदर भी लिख रहे होते हैं। तुम्हें पता है कि जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन तुम्हारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स, ओके। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -16 जूल्स, एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -13 जूल्स, ओके। ये तुम्हारे पास तीन रिलेशन है। सो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो तुम क्या करोगे? दोनों एनर्जीज को डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 कर दो दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। कितना आता है जरा बताओ।
जनाब। सर किसमें करना है कन्वर्ट इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है जूल्स के अंदर आ रहा है। सही है। सो ये जितने भी आंसर, दोनों आंसर जो आए हैं वो जूल्स के अंदर आए हैं। सही है। तो मैं बस सिर्फ डिवाइड करने हैं दोनों आंसर को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। सही है। सर ये आ रहा है 3.10, पहले वाले का, दूसरे वाले का। दूसरे वाले का। ओके। सो आपने कहा कि 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और दूसरे वाले, पहले वाले का? यस। सर ये आ रहा है 3। एग्जैक्टली 3? थोड़ा सा हाँ, कम होगा। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। 3.2, 1.6। टू नहीं आना चाहिए, टू आना सर चाहिए ना। 2 टू आ रहा है, 2 आ टू रहा है, पॉइंट जीरो आ जाएगा, हाँ। 2 आ रहा है। 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। सो इस तरह से जो है वो तुम एनर्जी निकाल सकते हो। सही है। चल, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास जो है ना एक एक सॉर्ट ऑफ बेसिक सेंस थी हमारे पास फोटॉन्स की, और जो है ना वो हमने एनर्जीज की बात की। सही है। अच्छा, अब हमने इस सिस्टम को या इस सिनेरियो को हमने देखना है कि भाई हमने एविडेंस, हमें एविडेंस चाहिए कि भाई फोटॉन्स की प्रेजेंस कैसे हमें पता चल रही है। सही है। सो उसके लिए जो है ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।